हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए हमारे सामने एक गणित है क्लास 11 का असमिका। असमिका x ग्रेटर देन -3 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आलेख को हम समीकरण बनाएंगे, यानी कि x बराबर -3। x बराबर -3। अब इसको हम आलेख पर दर्शा देंगे। यहाँ हम खींचते हैं x अक्ष, यहाँ पर हो गया हमारा y अक्ष, और इस तरीका से दोनों अक्ष के लिए हम कुछ बिंदुएं निर्देशित करेंगे। यहाँ देखेंगे ये x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया हमारा मूल बिंदु, ये 1 2 और ये 3। इधर चलेंगे तो -1 -2 और -3। ऊपर हमारा होगा 1 2 और 3, नीचे होगा -1 -2 और -3। x बराबर -3 है तो x बराबर -3 यानी कि x अक्ष पर मान लेंगे यहां से। लेकिन एक चीज का इसमें खास ध्यान रखना है कि यदि असमिका में ग्रेटर और लेस देन का साइड हो तो जब भी हम ग्राफ पर एक तीसरा समीकरण यानी कि इस तरह से जब रेखा खींचेंगे तो ये रेखा डॉटेड लाइन के द्वारा व्यक्त करेंगे। डॉटेड लाइन याद रखिएगा, x बराबर 3 यानी कि यहाँ पर ग्रेटर का साइन है, यहाँ पर हम जो लेख खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, ये हमारा डॉटेड लाइन होगा। इस तरीका से हमारा ये ग्राफ तैयार होता है। और असमिका के लिए खास बात का ध्यान रहे कि जब यहाँ पर रेखा खींच देंगे तो दो यहाँ पर क्षेत्र बनता है, ये पहला क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र, ये पहला या दूसरा, यानी कि इस रेखा के दोनों ओर अलग अलग क्षेत्र बनते हैं। तो इनमें से कोई एक ही क्षेत्र हल क्षेत्र होगा। वह क्षेत्र कौन सा होगा? तो इस रेखा के दोनों साइड का कोई सा बिंदु असमिका में रखिए, यदि वो बिंदु असमिका को संतुष्ट करता है तो वही उसका हल क्षेत्र है। तो चलिए इस पॉइंट को हम रखते हैं 0 0। एक्स का मान यदि हम इसमें 0 रख देंगे, असमिका में यदि हम एक्स का मान 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन -3, ये बात सही है, यानी कि हमारा असमिका होता है संतुष्ट। तो जिस बिंदु के लिए संतुष्ट होता है वही क्षेत्र असमिका का हल क्षेत्र होगा। तो इसके राइट साइड, रेखा के राइट साइड, तो इसको हम बना देंगे हल क्षेत्र, और इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है कंप्लीट। इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।